भूल जाओ कि रोटी होगी गोली होगी, रोटी होगी गोली होगी। हम गोलियां मारेंगे, तुम क्या गोली मारोगे? 4 दिन तुम जंग ना कर सके। हम किस मुल्क से लड़ना नहीं चाहते, मगर अगर कोई हमारी साथ हमारे गिरेबान में हाथ डालेगा तो हम उसको 2 पी 50 मारेंगे, जिस तरह हमने इंडिया को मारा था। हमारा ऐसा चीफ बैठा है कि उनको वो चने चबा देगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, वो दिल गुर्दा कहां से लाओगे जो हमारे फौजी सरबराह का है। हमारा चीफ भारत को नाको चने चुबवा देगा। भूल जाओ रोटी होगी गोली होगी, गोलियां हम मारेंगे। जंग के शौकीन नहीं, लेकिन जो भी जंग करेगा उसे धोबी पटका देंगे। भारत 4 दिन जंग नहीं कर सका, टांगों पर खड़ा नहीं हो सका। मोदी शुक्र करे उसके सारे जहाज नहीं गिराए। मोदी को पता चल गया पाकिस्तान मजाक नहीं, जरूरत पड़ी तो जान की कुर्बानी देने को तैयार है। किसी ने मैली आंख से देखा तो यहां जरदारी बैठा है। वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि पीटीआई के चेहरे से निकाब हट चुका है। भारत से ऑपरेट होने वाले प्रोपोगेंडा अकाउंट्स पीटीआई के फॉलोअर क्यों हैं? पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपोगेंडा और साजिश की जा रही है। पीटीआई सियासत में नाकामी को छुपाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेती है। पीटीआई के सोशल मीडिया पर मकबूलियत के दावे फरेब हैं। पीटीआई की सियासत मनफी बयानिए और झूठ पर मबनी है। पाकिस्तानी हुकूमत और अस्करी क़यादत की बेहतरीन हिकमत अमली का एतराफ़ आलमी जरीदे कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान ने आलमी सियासत में दोबारा अहम मकाम हासिल किया। मई में पाक भारत कशीदगी ने पाकिस्तानी दिफाई सलाहियत और साख को मजबूत किया है। पाकिस्तान ने कशीदगी के दौरान मौसर सिफारतकारी के जरिए वाशिंगटन का एतमाद बहाल करके ताल्लुकात को नई समत दी। बिलावल भुट्टो ने कहा, इस साल की सबसे बड़ी कामयाबी भारत के खिलाफ फतह है। फील्ड मार्शल का नाम सुनकर मोदी छुप जाता है, गायब हो जाता है। पाक फौज ने भारत को जंग के मैदान में शिकस्त दी। जीत पूरे पाकिस्तान और अवाम की जीत है। फतह के बाद पाकिस्तान को दुनिया भर में मकबूलियत मिली। भारत अभी तक अपनी शिकस्त हजम नहीं कर सका। भारत का वजीर आजम गायब हो चुका है। इमरान फारूक का कत्ल बानी एमक्यूएम ने करवाया। मुस्तफ़ा कमाल का इल्जाम, कहा बानी एमक्यूएम मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। इमरान फारूक को कत्ल करके बानी एमक्यूएम को सालगिरह का तोहफा दिया गया। इमरान फारूक के असल कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। बानी एमक्यूएम रॉ से पैसे लेकर मुल्क में दहशतगर्दी करवाता रहा। मुल्क के बलाई इलाकों में कल से बर्फबारी की पेशगोई। ज़ियारत, चवन, कल्लात में बर्फबारी और तूफानी बारिशों का इम्कान। मरी, गलियात, चित्राल और सवात में बर्फ पड़ेगी। स्कर्दू, मुजफ्फराबाद और वादी नीलम में भी बर्फबारी की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग की वार्निंग। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। कराची में 30 दिसंबर को बादल बरसने का इम्कान। बलोचिस्तान में 29 दिसंबर और खैबर पख्तूनख्वा में 30 दिसंबर से बारिश बरसेगी। इस्लामाबाद और पंजाब में 31 दिसंबर से बादल बरसने का इम्कान। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, जब भी जेलों में गया वर्कर्स को बाहर निकालने का नहीं कहा। वर्कर्स को कहा बच कर रहो, अकेला मुकाबला कर लूंगा। मुल्क के मसाइल आहिस्ता आहिस्ता कम होंगे। एक आदमी ने 4.5 साल में मईशत तबाह कर दी। सारी दुनिया से ताल्लुकात बेहतर किए हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साथ है। ट्रंप ही फील्ड मार्शल की तारीफ करता है। बिलावल भुट्टो ने कहा, सियासी बहरान से मुफाहमत का बादशाह आसिफ जरदारी निकाल सकता है। मौजूदा सियासत से जमहूरियत और मुल्क को नुकसान हो रहा है। सियासी बहरान से निकलने के लिए मुफाहमत करना होगी। सियासी इंतहा पसंदी को छोड़ना पड़ेगा। इदारों को गाली देना और 9 मई जैसे हमले सियासत नहीं। कारकुनों को वापस सियासत के दायरे में आना होगा। बेनजीर भुट्टो शहीद ने सियासी इंतहा पसंदी को रद्द किया। आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर जमहूरियत को बचाया। हुकूमत और अपोजिशन को मुल्क का मफाद सोचना चाहिए। वफाकी हुकूमत ने यूट्यूबर आदिल राजा का नाम 4 शेड्यूल में शामिल कर दिया। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा, आदिल राजा मुल्की सलामती, सालमियत और अमन आमा के लिए संगीन खतरा है। मुसलसल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल किया। पंजाब में पहला सहूलत ऑन दी गो बाजार, अवाम की तवज्जो का मरकज।
ड्राइव थ्रू खरीदारी की सहूलत मुयस्सर। पहले मरहले में लाहौर के 10 मकामात पर बाजार का क़याम। रेडी बानों को 400 से ज्यादा स्टॉल्स कुरानंदाजी से अलॉट किए गए। फल, सब्जियां, चिकन और करियाना मसनूआत डीसी रेट पर मिलेंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, पंजाब भर में सहूलत बाजार जैसे प्रोजेक्ट लाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, अवाम को बताता हूं महंगाई का मसला हल हो चुका है, लेकिन वो नहीं मानते। अवाम पूछते हैं कि मुआशी तरक्की का फायदा हमें कब होगा। हुकूमत बेहतरी लाई होगी, लेकिन आम आदमी मुआशी बहरान से गुजर रहा है। अवाम के पास पैसा कम है, जरूरियात ज्यादा हैं। विफाक का मुआशी मसला दूर करना चाहते हैं। सिंध के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए विफाक का मसला हल करेंगे। सूबों से इख्तियार छीनने के बजाय मजीद जिम्मेदारियां दें। विफाक से बेहतर परफॉर्म करेंगे। पीपल्स पार्टी ही अवाम को मुश्किलात से निकाल सकती है। लाहौर में केनाल रोड पर बारातियों की वैन नहर में जा गिरी। एक शख्स जान बहक, 11 जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। कराची सदर में सादा लिबास में मलबूस पुलिस एहलकारों की शदीद हवाई फायरिंग। मुल्जिमान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए फायरिंग की, जिस पर जवाबी फायरिंग की गई। CIA पुलिस का मौक़िफ़, मुसल्लह अफराद होटल पर कुर्सियां फेंकते और लोगों के साथ मारपीट भी करते रहे। लाहौर में बसंत के लिए मैन्युफैक्चरर्स को डोर तैयार करने की इजाजत। पतंग के साइज की हद भी मुकर्रर कर दी गई। पतंग और डोर मखसूस पॉइंट्स पर दस्तयाब होंगी। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, कोशिश है 3 दिन कम से कम मोटरसाइकिल इस्तेमाल हो। कोई बच्चा पतंग उड़ाते पाया गया तो वालिदैन जिम्मेदार होंगे। खिलाफ वर्जी पर 5 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। कसूर में 5 बरस की बच्ची डोर फिरने से जख्मी। हुक्काम के मुताबिक बच्ची भाई के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी। डोर फिरने से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। – 2025 में पंजाब पुलिस के खिदमत मराकज पर 38,44,000 से ज्यादा शहरियों ने डिजिटल सर्विसेज हासिल की। 1,39,000 से ज्यादा अफराद को कानूनी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। IG पंजाब ने कहा, लाखों शहरी माहाना पुलिस खिदमत मराकज की सहूलियात से मुस्तफीद हो रहे हैं।